देखिए साथियों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 38 है यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो सातवीं संख्या क्या है। देखिए, 13 संख्या का औसत कितना है, 38 है। यदि प्रथम 7 संख्या का औसत कितना है, 36 है और अंतिम 7 संख्या का औसत कितना है, 40 है, तो सातवीं संख्या कह रहा है। ठीक, देखिए 13 संख्याओं का औसत, इसका योग निकाल लीजिए। 13 गुणे 38 कितना हो गया, 13 अट्ठे 104, 13 39, 10 49, 994 हो गया। कह रहा है पहले 13 संख्या बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए कह रहा है इतना हो गया। 13 संख्या का औसत 38 हो गया, इसका योग कितना हो गया, 494। प्रथम 7 संख्या ले लीजिए। ये 7 संख्या का औसत कितना है, 7 गुणे कितना 36, तो योग 7 संख्या योग कितना हो गया, 7 8 56, 7 तरीके 21, 21 5 21 5 26। 7 संख्या का औसत 36 है। ओ सॉरी, यहाँ 36 है ना, यहाँ 6 होगा ना, ये 6 होगा। तो कितना सक्षम 42 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, 42। 7 तरीके 21, 21 4 25, कितना आ गया, 252 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 संख्या का कितना औसत है, 7 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280। अब प्रथम से भी 7 लिया गया, अंतिम से भी 7, यानी कि 7वां कॉमन हो गया। क्या वही क्या कह रहा है, यानी कि प्रथम से 7 जोड़े तो अंतिम से 7 जोड़े, दोनों में 7 आ गया, यानी क्या हो गया, 7 कॉमन हो गया। 7 कॉमन वही पूछा, सातवीं संख्या क्या हो गई। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये 2 हो गया, 8 5 13 हो गया, 4 1 5 हो गया, 532 हो गया। अब पूरे 13 संख्या को कितना था आपका योग, कितना आया था, 492। घटा दीजिए इसी में से, 532 माइनस कितना आया था, 494 आया, तो घटावे कितना आ जाएगा, 6 32 6 38 आ गया आपका आंसर। बस, तो सातवीं संख्या क्या हो गई आपकी, 38। 38 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो कुल मिला के जो है आप यहाँ जो ये सातवीं संख्या है, ये प्रथम से भी गिने अंतिम से गिने, ये दोनों 7 कॉमन हो गई, तो दोनों को जोड़ करके अब पूरे में से घटा दिए तो वो हमारी सातवीं संख्या निकल आई। अब इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% एवं मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया हो तो राकेश का वेतन कह रहा है। देखिए 3000 रुपये क्या है, इन दोनों का क्या है, वेतन है दोनों का, लेकिन किसका कितना है ये नहीं पता है। राकेश अपने मासिक वेतन का कितना 25%, मोहन कितना 20%। यदि उनकी कुल बचत कितना है 7000 रुपया है तो राकेश का वेतन पूछ रहा है, किसका, राकेश का। देखिए मान लीजिए राकेश के वेतन कितना है, एक्स हो गया, ये राकेश हो गया, और यहाँ क्या हो गया, मोहन। तो मोहन कितना वेतन बचेगा, दोनों का 3000 था, तो 3000 में एक्स घट जाएगा, इसका हो गया। अपने मासिक वेतन, राकेश अपने मासिक वेतन कितना 25%, मासिक वेतन राकेश कितना एक्स है तो इसका कितना 25%, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए। और मोहन अपने मासिक वेतन कितना कह रहा है, बचा रहा है 20%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इनकी बचत का योग कितना दिया है, 700 रुपया। बचत का योग कितना दिया है, 700 रुपया। बचत का योग कितना है, 700 रुपया। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। यहाँ x बटे 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 3000 माइनस एक्स बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब बराबर में कितना 7 हो गया। देखिए इसका एलसीएम कितना लेंगे, 20 हो गया। यहाँ पे 4 पंचे 20, 5 एक्स हो गया, और यहाँ पे 5 चौको 4 हो गया, तो 4 3 12,000 यहाँ पे हो गया, माइनस 4 एक्स बराबर कितना 700।
इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगी, माइनस के यहाँ x हो जाएगा, x प्लस 12,000 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14,000। उधर घटाओ, उधर घट जाए कितना, 14,000 में 12,000 घट जाए कितना आ गया, 2,000। और x किसका मान है, राकेश को, वही पूछा राकेश के, तो कितना हो गया, 2,000। अब किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक, इस तरीके आपका आंसर यहाँ पे 38 आया था और यहाँ पे कितना आया है, 2,000 आया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि है। यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 15 रुपया। समय कितना है, 2 वर्ष हो, और कितना अंतर दिया है, 5%। देखिए जब समय, ध्यान से देखिए, जब समय 2 वर्ष दिया हो और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, समय जब 2 वर्ष हो तो उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है D बराबर होता है P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। ये कब लगेगा, जब आपका समय 2 वर्ष हो, T क्या हो, 2 वर्ष हो तब। ठीक, देखिए रख दीजिए, अंतर कितना दिया है, 15 रुपया दिया है। P आपका मूलधन हो गया, R कितना दिया है आपका, 5 दिया है, 5%, 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 15 और यहाँ पे 5×5 = 25 बट्टे में आप कितना हो गया, 10,000 हो गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ पे आपका 400 हो गया, तो हो गया, गुणा कर दीजिए, P बराबर गुण इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 0 0 15 चौको 60, 6,000। P मूलधन माने थे, कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ध्यान दीजिए कब ये रूल लागू फार्मूला लगेगा, जब समय 2 वर्ष दिया हो आपका। अब इसी का ये चौथा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत इतना है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम में 47 पढ़ा लिया गया, तो सही माध्यम क्या है, मतलब सही औसत क्या है। देखिए कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले 47 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है, सही औसत या माध्य क्या है। देखिए देखिए सबसे पहले 25 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया है आपको, 76.4 दिया है। अब कह रहा है 74, अब इसको घटाइए, 74 माइनस 47, कह रहा है 74 के स्थान पर 47 पढ़ लिया गया, 74 को गलती से 47 पढ़ लिया गया, तो बस जैसे दिया है इसे आप घटा दीजिए, इसको इन दोनों को, मतलब इसको 74 में 47 घटा दीजिए, कितना आया, 14 में 7 के 7, 6 में 4 के 2, 6 में 4 के 2, 27 आ गया। यदि इसको घटाने पर, यानी कि जैसे क्रम में दिया है 74 दिया है, यानी कि पहले 74 को लिखेंगे फिर 27 लिखेंगे, इसको घटाने पर प्लस में आ गया, यानी कि औसत बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस में आता तो यानी कि औसत घट गया, मतलब पहले से औसत घट गया। अब यहाँ प्लस लिखा यानी कि पहले से औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ा है, 74 से 27 बढ़ा गया तो कितना बढ़ा, 27 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 25 में बढ़ा है। अब भाग दीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 0 लगाइए, एक 0 बढ़ाइए, 25 अट्ठे 200, कितना बढ़ गया आपका, 1.08 बढ़ गया। अब कह रहा है सही औसत क्या पूछ रहा है, तो पहले आपका 76.4 था, अब इतना बढ़ गया है, 1.08 बढ़ के जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 77.48 दिया है किसमें, ये दिया 77.48, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे दिया है अपनी 25
प्रेक्षेपणों का औसत 76.4 दिया है, फिर कह रहा है 74 को हम 47 पढ़ लिए, तो 74 में 47 घटा दिए, कितना 47 हमारा बढ़ गया है। यदि हम माइनस में आता तो घटता है, अब यानी कि 47 अब औसत 27 औसत बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 25 में बढ़ा है, इतना हमारा बढ़ा है। पहले हमारा आपका इतना था, ये था, इतना बढ़ गया, तो इसको जोड़ देंगे 77.48 आंसर आ गया। तो बस साथियों आज यहीं तक। इसी तरीका और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग अपने साथियों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।